क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी धरती कांप उठे, शहर मलबे में बदल जाए, हजारों जिंदगियां एक पल में मिट जाएं, तब भी कोई स्थान अडिग कैसे रह सकता है? नेपाल का काठमांडू भूकंप से तबाह हो गया, लेकिन एक स्थान न हिला न टूटा। वो स्थान था पशुपतिनाथ धाम। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर इस धरती पर शिव स्वयं विराजमान है? क्या सच में यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत है, या फिर यह कोई ऐसा द्वार है जहां मृत्यु भी ठहर कर सोचती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में जहां भक्ति, मृत्यु और अमृता एक साथ सांस लेते हैं। यह कहानी है पशुपतिनाथ की, जहां शिव आज भी जीवित हैं। 25 अप्रैल 2015 ये वह तारीख है जिसने नेपाल की धरती पर बसे खूबसूरत शहर काठमांडू को झकझोर कर रख दिया। दोपहर करीब 12 बजे जब लोगों की दिनचर्या सामान्य चल रही थी, तभी अचानक 7 से 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भयावह भूकंप आया। पल भर में पूरा शहर दहशत में डूब गया। मकान, दुकानें और इमारतें मलबे में बदल गईं और लगभग 9000 लोगों की जान इस आपदा में चली गई। लेकिन इस तबाही के बीच एक स्थान ऐसा भी था जिस पर इस प्रलय का कोई असर नहीं पड़ा। वह स्थान था बागमती नदी के तट पर स्थित पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर लगभग 100 शिवलिंगों का धाम माना जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़े रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया भर में भगवान शिव के अनेक धाम हैं, हर स्थान की अपनी एक कथा है। उन्हीं दिव्य स्थलों में एक है पशुपतिनाथ, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव आज भी विराजमान है। यहां स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वह अपने आप प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ का शिवलिंग सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। इसमें 4 मुखों जैसी आकृति दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यह चारों मुख 4 युगों के संकेत हैं। सवाल यह भी उठता है कि मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 पुजारी ही क्यों प्रवेश कर सकते हैं? मान्यता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मंदिर द्वार पर विराजमान नंदी की प्रतिमा भी रहस्यमयी है। भक्तों का विश्वास है कि नंदी की आंखों में स्वयं शिव के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति एक और चमत्कार है जो सदियों से निरंतर प्रज्वलित है। यह दीपक कभी बुझता नहीं, न तूफान से, न बारिश से, न भूकंप से। काठमांडू जितना सुंदर है, उतना ही भय और रहस्य से भरा हुआ भी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर में तांत्रिक साधनाएं होती हैं और यहां बलि प्रथा की भी चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला है। कई पुजारियों का दावा है कि यहां स्थित शिवलिंग समय के साथ अपने आकार में परिवर्तन करता है। कुछ लोग इसे कलयुग के अंत से जोड़ते हैं। प्राचीन काल में काठमांडू घाटी घने वनों और स्वच्छ नदी से घिरी हुई थी। वहां राजा पशुप्रेक्ष का राज्य था, जो शिव के परम उपासक थे। एक दिन शिवजी काठमांडू की सुंदरता से प्रभावित होकर वहां आए और हिरण का रूप धारण कर वन में विचरण करने लगे। राजा जब शिकार पर निकले तो उन्होंने एक दिव्य हिरण को देखा और पहचान गए कि यह स्वयं महादेव हैं। भगवान शिव राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने प्रार्थना की कि महादेव इसी भूमि पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं। शिवजी ने आश्वासन दिया कि उनका एक चिन्ह यहां सदा रहेगा। तभी विष्णु जी शिव को खोजते हुए वहां पहुंचे और हिरण के सींग का एक भाग टूटकर जिस स्थान पर गिरा, वहीं शिवलिंग प्रकट हुआ। यही मुखलिंग कहलाया और यहीं पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे एनर्जी पोर्टल कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ अघोर तंत्र और वाम मार्ग की गूढ़ साधनाएं होती हैं। इसी कारण केवल योग्य और दीक्षित पुजारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण भारत के भट्ट वंश को यह सेवा दी गई और आज भी वही परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ बागमती नदी के किनारे अंतिम संस्कार होता है
और विश्वास किया जाता है कि यहाँ मृत आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार मानी जाती है। काठमांडू की एक और रहस्यमयी परंपरा है कुमारी प्रथा। इसमें एक बालिका को जीवित देवी माना जाता है। चयन की प्रक्रिया कठिन होती है और अनेक परीक्षाओं के बाद बच्ची को देवी का रूप दिया जाता है। उसके जीवन में जमीन पर पैरों तक नहीं रखना होता। किशोरावस्था आने पर नई कुमारी का चयन किया जाता है। 2015 के भूकंप में जब पूरा शहर तबाह हो गया, तब भी पशुपतिनाथ मंदिर और कुमारी भवन सुरक्षित रहे। भक्त इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे मजबूत स्थापत्य का परिणाम कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में भक्ति, तंत्र, मृत्यु और मोक्ष एक साथ बहते प्रतीत होते हैं। पशुपतिनाथ यह सिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर। यहाँ चिता की आग भी जीवन का पाठ पढ़ाती है और शिवलिंग पर चढ़ा जल भी शांति देता है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ को केवल मंदिर नहीं बल्कि चेतना का द्वार कहा जाता है। यह स्थान बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यहाँ आकर लगता है कि संसार के सभी शोर थम जाते हैं और केवल मौन बचता है, वही मौन जिसे हम शिव कहते हैं। और अंत में यही संदेश है, जब जीवन भारी लगे, मन अशांत हो और दिशाएं धुंधली दिखें, तब बागमती के किनारे बैठ जाना। संभव है शिव खुद तुम्हारे भीतर शांति का द्वार खोल दें। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब भी अगर कुछ बचा रहता है तो वो है विश्वास। और जब विश्वास भी टूटने लगे, तब एक ही सहारा होता है, शिव। पशुपतिनाथ हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, कि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है एक नई यात्रा का। अगर आप भी मानते हैं कि शिव इस ब्रह्मांड के संहारक नहीं, रक्षक हैं, तो इस वीडियो को केवल देखें नहीं, महसूस करें। और अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। क्योंकि जहां शिव हैं वहां भय नहीं, वहां अंत नहीं, वहां केवल मोक्ष है। हर हर महादेव।